अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा। ज्ञान की बातें सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है। पर बुरी बातें सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या तुमको? अच्छी बातें सीखने के लिए जाना पड़ेगा, ज्ञान की बातें पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा। पर बुरी बातें बताओ, गाली देना किसी को सिखाना पड़ता है क्या? कथा स्कूल लगे जहाँ स्टैंडर्ड गाली देना सिखाया जाता हो। गाली देना सिखाना पर सब सीख जाते हैं, सबको गाली देना आ जाती है, हाँ या ना। झूठ बोलना किसी को सिखाना पड़ता है, पर बालक भी झूठ बोलना लगी जाए। चोरी करना सिखाना पड़ता है, पर फिर भी चोरी करने लग जाता है, क्योंकि ये अवगुण है, ये अज्ञान है, ये बुराई है, ये अपने आप प्रकट होती है। क्या होती है? जो अज्ञान है, जो अवगुण है, जो बुराई है, ये अपने आप प्रकट होगी मेरे भाई। अच्छी बातें सीखना पड़ेगी, बुरी बातें सीखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई हमारी बात? चलो दूसरा तरीका से समझो। ये बताओ कि तुम्हारा खेत में तुम चारों वावने जाओ कहीं, हाँ या ना? जरा मुंडी हलाया करो, मका देखा भी कम न सुना भी कम। अच्छा बताओ, तुम्हारा खेत में तुम चारों वाओ कहीं, चारा बोते हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि वावने की जरूरत नहीं महाराज, ये तो बिना वाइला जूंगा। चारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, चारा बोना नहीं पड़ेगा आपको, चारा अपने आप प्रकट हो जाएगा। बीज बोना पड़ेगा तब फसल आएगी आपकी, बिना बीज बोए फसल नहीं आ सकती। पर चारा बोने की जरूरत, जरा पानी मिलियो क्यों ना ढिसुर फोड़ी, हाँ या ना? चारा बोना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट हो जाता है। बीज बोना पड़ता है तब फसल आती है। ऐसे ही ये अज्ञान, ये बुराई, ये अवगुण, ये क्या है? ये सब चारों हो जाए, काई आए चारों। अन तमकन मालूम है कि चारों होंगे तो अगर निनाणु भी पड़ेगा, निंदाई गुड़ाई कराना पड़ेगी, चारा मार दवा छीटनू पड़ेगा। अन कदी तमने वना चारा का नहीं निकालियो तो काई करेगा? बोले तुम्हारी फसल को डुबो देगा, तुम्हारी फसल को बर्बाद कर देगा। तो ये अज्ञान, ये अवगुण, ये बुराइयां, ये चारे की तरह है, ये हमारी जीवन रूपी फसल को बर्बाद करती है। तो ये 7 दिन अपन काई करांगा? ये 7 दिन योज काम, निंदाई गुड़ाई सब काम बंद। अब यहाँ निंदाई गुड़ाई चलेगी, ताकि हमारा जो अज्ञान, जो अवगुण का चारा है, यह नष्ट हो जाए और हमारी जीवन रूपी फसल सुरक्षित हो जाए। इस जीवन रूपी फसल को बचाना है तो आपको सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, कथा का आश्रय लेना पड़ेगा, अच्छी बातें सीखने के लिए जाना पड़ेगा।